उस आदमी ने अपने दोनों हाथ अचानक रेत में डाल दिए और जैसे ही मंत्र का जाप खत्म हुआ उसने अपनी पूरी ताकत लगा दी। तभी एक भयानक शक्ति बाहर निकली और देखते ही देखते वो रेत घोड़ों में बदल गई। वे घोड़े बिना रुके समंदर की तरफ दौड़ने लगे। आदमी ने लगाम खींची और वे घोड़े उस बड़े दैत्य के ऊपर से कूदकर उसे सीधा कर देते हैं। सब लोग ये देखकर हैरान रह जाते हैं। इतने ताकतवर आदमी को अपनी सेना में शामिल करने के लिए कमांडर उससे मिलता है और कहता है कि वो देश की सेवा करे। आदमी जो पहले से ही कुछ बड़ा करना चाहता था वो तुरंत मान जाता है। अपने परिवार से अलविदा कहकर वो अपने साथ एक और आदमी को लेकर युद्ध के मैदान में चला जाता है। लेकिन जब वो आदमी बहुत सी मुश्किलों के बाद सेना के कैंप में पहुंचता है तो उसे महसूस होता है कि सैनिक उसे महत्व नहीं देते और उसे बेकार समझा जाता है। जब वो कमांडर से मिलता है तो वहाँ भी यही हाल होता है। उसे सबसे ज्यादा जरूरी काम सैनिकों के लिए उनके घर से आए पत्रों को पढ़कर सुनाना होता है। इस काम की वजह से वो धीरे धीरे सैनिकों के करीब आ जाता है। तभी उसे पता चलता है कि सैनिकों के जूते उबड़ खाबड़ रास्तों पर चलने से फट गए हैं। ये देखकर उस आदमी को लगता है कि ये अपनी काबिलियत दिखाने का अच्छा मौका है। अगले दिन सुबह वो अपने साथी के साथ पहाड़ पर जाता है। वो एक जगह चुनता है और एक पत्थर उठाकर अपनी जादू की किताब से मंत्र पढ़ना शुरू कर देता है। लेकिन कुछ नहीं होता और वो गुस्सा होकर पत्थर फेंक देता है। तभी वो पत्थर अचानक टूट जाता है। उसके बाद जमीन बहुत तेज हिलने लगती है और जब वे देखते हैं तो पाते हैं कि घास फूस से भरी घाटी में एक सीधी और चौड़ी सड़क बन गई है। इसकी वजह से सैनिकों को अब पैदल चलने में कोई परेशानी नहीं होती। ये देखकर कमांडर बहुत खुश होता है और उसे सबसे शक्तिशाली जादूगर बना देता है। कमांडर को लगता है कि यह आदमी कुछ भी कर सकता है और वह उसे एक और काम देता है। कमांडर उसे कहता है कि वो जंगल को ही दूसरी जगह ले जाए। आदमी हैरान होकर कहता है कि ये नामुमकिन है क्योंकि पेड़ों में जान होती है और वह उन्हें ऐसे ही नहीं हटा सकता। लेकिन कमांडर अपनी ताकत का इस्तेमाल करता है और उसे वो काम करने के लिए मजबूर करता है। मन न होते हुए भी वो आदमी सैनिकों के साथ जंगल में जाता है। लेकिन उनके सामने एक और मुश्किल आ जाती है। इतना बड़ा जंगल देखकर उन्हें समझ नहीं आता कि कहां से शुरू करें। तभी आदमी को एक तरीका सूझता है। वो अपनी जादू की किताब उठाता है और एक पेड़ पर हाथ रखकर अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करता है। लेकिन तभी एक अजीब सी आवाज आती है जैसे कोई मना कर रहा हो। तभी सैनिक देखते हैं कि दूर दुश्मन आ रहे हैं। वे तुरंत लड़ने लगते हैं और वो आदमी जंगल को हटाने की कोशिश करता रहता है। तभी एक तोप का गोला आकर फटता है। खतरे को देखकर उसका साथी उसे धक्का देकर उसकी जान बचा लेता है। लेकिन इस कोशिश में उसकी जान चली जाती है और सबसे बुरी बात उस आदमी की जादू की किताब भी फट जाती है। जब वो देखता है कि उसके साथी एक एक करके गिर रहे हैं तो वो एक और जादू की किताब को देखता है जो सही सलामत होती है। वो जल्दी से मंत्र पढ़ता है और उसमें से एक धुंध बाहर आती है। देखते ही देखते वो धुंध पूरे मैदान को ढक लेती है। आखिर में उस आदमी की मदद से वे सब वहाँ से भाग जाते हैं। लेकिन कमांडर बहुत गुस्सा होता है क्योंकि वे काम पूरा नहीं कर पाए थे। वो आदमी को एक और मौका देता है और उसे कहता है कि वो अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके दुश्मन की तोप कहाँ है ये पता लगाए। लेकिन तस्वीर इतनी छोटी थी कि वो आदमी तोप की जगह नहीं देख पाता। अपने दोस्त की मौत और युद्ध की कड़वी सच्चाई को देखकर वो आदमी वहाँ से जाने का फैसला करता है। बहुत सोचने के बाद वो वहाँ नहीं रह पाता और सबके सामने वहाँ से जाने की तैयारी करता है। जब सैनिक ये देखते हैं तो वे उसे रोकते नहीं है बल्कि अपनी टोपी उतारकर उसे सम्मान देते हैं। सैनिक उसे जाने देते हैं क्योंकि वो एक बार उनकी मदद कर चुका था और इस एहसान की वजह से ही वो आदमी वहाँ से सुरक्षित बाहर निकल पाता है।